बार फिर से बाधित होती है और धक्का मुक्की की तस्वीरें, हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देखिए किस तरह से विधायक एक दूसरे से झगड़ते हुए, उलझते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, ये विधायक है जिनको मार्शल आउट किया जा रहा है, जो बिल्कुल जबरदस्त यहाँ पर हंगामा देखने को मिल रहा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज इंडिया पर देख पा रहे हैं। देखिए किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है, एक दूसरे से झगड़ते हुए, बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। और बीते कल भी 3 विधायक घायल हो गए थे, 3 बीजेपी विधायक घायल हो गए थे। और आज भी कुछ ऐसी ही सदन से तस्वीरें सामने आ रही है जो हैरान कर देने वाली है कि सदन की कार्यवाही 10 साल बाद यहाँ पर देखिए जब शुरू होती है तो बाधित होती है। और देखिए जो ये विधायक है वो कुछ इमोशनल भी नजर आ रहे हैं, भावुक होते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आखिर इस तरह से जो हंगामा हुआ है वो 370 की बहाली को लेकर के हो रहा है, एक रेजोल्यूशन को लेकर के हो रहा है। जो बैठक हुई थी कैबिनेट में, वहां प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन बीजेपी ने इसे असंवैधानिक बताया था। और देखिए किस तरह हंगामा होता है जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, उसके बाद स्थानीय मुद्दे गायब हो जाते हैं, लेकिन 370 की बहाली का मुद्दा उठाया जाता है। और देखिए धक्का मुक्की की ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। ये जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच चुने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही आलम देखने को मिल रहा है। धारा 370 पर जो ये संग्राम छिड़ा हुआ है, जम्मू कश्मीर विधानसभा में कल भी मारपीट हुई थी, धक्का मुक्की हुई थी, आज भी धक्का मुक्की हुई। इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद के साथ धक्का मुक्की हुई, जो कि बारामूला से विधायक भी हैं। और ये हैरान कर देने वाला वाकया है पूरा, एक दूसरे से बहस करना, ये तो हम अक्सर देखते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। मार्शल आउट भी किस तरह से किया जा रहा है एक विधायक को, ये भी आपने देखा। एक तरफ है अलायंस यानी कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों के ही मुद्दे अलग हैं, दोनों के ही विचार अलग हैं, लेकिन साथ में है क्योंकि सरकार में। और दूसरी तरफ है बीजेपी की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है कि धारा 370 को लेकर जो रेजोल्यूशन लाया गया है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। और ये भी मुद्दा उठाया गया था। और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सदन में आज भी धक्का मुक्की हुई, कल भी मारपीट हुई, मारपीट तक की नौबत आ रही है, एक दूसरे से हाथापाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैसेज क्या जा रहा है जनता के बीच, जो बड़ी उम्मीदों के साथ, अपेक्षाओं के साथ वोट करती है, लेकिन सोचा कुछ और, यहाँ पर तस्वीर कुछ और देखने को मिल रही है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि ये समझा गया था कि जब चुनाव होंगे, जब सरकार बनेगी, तो यहाँ पर कुछ स्थिति सुधरेगी। क्योंकि जब धारा 370 हटी, उसके बाद से हमने देखा कि जो विकास था उसका जिक्र बार बार छेड़ा गया था बीजेपी की ओर से कि विकास यहाँ पर हुआ है, युवा यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी की चर्चा हो रही है। लेकिन अब जब सरकार बन चुकी है तो हमने ये भी देखा कि लगातार आतंकी जो घटनाएं हैं वो बढ़ी हैं। आतंकी घटनाओं के अलावा जब सदन में कार्यवाही के दौरान मुद्दों की बात आती है कि यहाँ पर डिस्कशन होगा, विचार का आदान प्रदान होगा, तो यहाँ पर देखिए विचारों के आदान प्रदान की बजाय मारपीट हो रही है, एक दूसरे को धक्का देते हुए, गिराते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही तरफ से देखा जा रहा है कि चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, दोनों ही तरफ से इस तरह की धक्का मुक्की हो रही है, मारपीट हो रही है। और ये सदन से तस्वीरें आ रही है सामने, ये मैसेज भी अलग दे रही है। तो मार्शल आउट भी किया गया तमाम विधायकों को। और अब देखिए ये विरोध लगातार हो रहा है और ये नहीं रुक रहा है। और फिर जितने भी फंक्शंस जम्मू और कश्मीर में हुए आज तक, जैसा कि आप सुन भी पा रहे हैं कि लगातार बहस भी छिड़ रही है और धक्का मुक्की भी हो रही है। धारा 370 की बहाली एक ऐसा मुद्दा बन चुका है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कि आज यहाँ पर धक्का मुक्की तक की नौबत आ चुकी है। हालांकि उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि हमने एक दूसरे से विचार विमर्श के बाद ही इस विधेयक को पारित किया, लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि इस विधेयक को पारित करने का कोई अर्थ नहीं है, इस विधेयक को पारित करने का कोई मतलब नहीं है जब ये मुद्दा ही केंद्र का है, जब ये जम्मू कश्मीर ही जब केंद्र के अधीन है, यानी कि केंद्र शासित राज्य है। तो अब ऐसे में आखिर क्यों फिर विधेयक पारित किया गया, सवाल यहाँ पर यही आकर के रुक जा रहा है। और देखिए हम आपको वो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, आज की 2 तस्वीरें जहां आज एक बार फिर से धक्का मुक्की होती है
खुर्शीद अहमद को धक्का मुक्की उनके साथ भी होती है, क्योंकि इंजीनियर राशिद जो कि अलगाववादी नेता हैं, कैंपेनिंग के दौरान उन्हें रिहा कराया गया था। और देखिए कोट पकड़कर किस तरह से टांग करके विधायक को ले जाया जा रहा है और ये मैसेज जा रहा है सदन से। देखिए जब उन्हें बाहर जाने के लिए कहा गया तो वो बाहर नहीं जा रहे हैं और इस तरह से धक्का मुक्की हो रही है। तो कल भी मारपीट हुई और आज भी संग्राम छिड़ा हुआ है। इससे ये समझा जा सकता है कि सारे स्थानीय मुद्दे गायब हो चुके हैं और कुछ विधायक भावुक भी होते नजर आ रहे हैं। ये कांग्रेस विधायक है जो भावुक होते आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि उन्हें सदन से बाहर जाने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है। और देखिए ये संग्राम जो छिड़ा हुआ है, इंजीनियर राशिद के भाई से भी धक्का मुक्की हुई है, खुर्शीद अहमद से। बड़ी उम्मीदों के साथ ये सदन शुरू हुआ था। जनता को भी बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि जाहिर तौर पर सदन में जनता का ही पैसा लगता है और ये उम्मीद भी होती है कि जब विधायक जाएंगे सदन में तो मुद्दा भी उठाएंगे। लेकिन जब धारा 370 पर पूरे तरीके से फोकस हो जाता है तो सारे मुद्दे गायब हो जाते हैं, चाहे वो आतंकवाद का सबसे बड़ा जो मुद्दा है जिसकी आलोचना भी विदेश मंत्री विदेशों में भी करते हैं। लेकिन जब प्रदेश की बात आती है, जब देखिए जम्मू कश्मीर की बात आती है, तो जब यहाँ के ही स्थानीय जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो उन मुद्दों को उठाने की बजाय धारा 370 पर फोकस करती है। और देखिए अंजाम क्या होता है। और अंजाम इसका ये है कि एक दूसरे से ही भिड़ते, धक्का मुक्की करते, हाथापाई करते हुए यहाँ पर विधायक नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको लगातार सदन से दिखा रहे हैं, जो बिल्कुल हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं कि जनप्रतिनिधि एक दूसरे से इस तरह से भिड़ रहे हैं। तो आम जनता का क्या होगा, किसके सहारे आखिर आम जनता, जब यहाँ पर मुद्दे ही उनके नहीं उठाए जा रहे हैं, जब बात ही नहीं की जा रही है रोजगार की, जो घोषणा पत्र में था प्रमुखता से कांग्रेस की घोषणा पत्र में कि रोजगार की बात होगी, स्थानीय मुद्दों की बात होगी। लेकिन यहाँ तो सारा का सारा जो रुख है वो 370 पर आ टिका है। और अब आखिर आगे क्या होगा, ये फिलहाल सवाल टिका हुआ है अभी भी यहाँ पर, क्योंकि एक दूसरे से बहस करना यहाँ पर लगातार जारी है एक दूसरे का, विधायकों का। तो इस तरह की कार्यवाही बाधित होने के बाद जब स्पीकर ने तमाम उन विधायकों को मार्शल आउट करने का निर्देश दिया तो कुछ विधायक मारने को तैयार नहीं थे और धक्का मुक्की भी हुई यहाँ पर विधायकों को मार्शल आउट करने के लिए। लेकिन उसके बाद आपने तस्वीरें देखी कि किस तरह से विधायकों को घसीट कर ले जाना पड़ता है ताकि जो सदन है वो सुचारू रूप से चले। लेकिन 20 मिनट तक कार्यवाही कल भी बाधित हुई थी और आज भी कुछ ऐसा ही हंगामा देखने को मिल रहा है। आज भी यही मैसेज जा रहा है कि किस तरह एक दूसरे से विधायक भिड़ते हुए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर सवाल आकर के यही पर टिक जाता है कि मुद्दों की बात क्यों नहीं हो रही है। 370 को लेकर के अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से और तमाम अलगाववादी नेताओं की ओर से मुद्दा उठाया गया था कि उसकी बहाली की मांग लगातार की जा रही थी। हालांकि कांग्रेस का रुख ये था कि हमें 370 से कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख अलग अलग, यानी कि दोनों ही पार्टियों के विचार भी अलग अलग है एक अलायंस में।